उस धन को कुसंग में खर्च करता था। एक दिन देवराज घर से नहाने के लिए निकला और जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचा, उसने तालाब में एक शोभावती नाम की वैश्या को देखा और उस देवराज ब्राह्मण के दृष्टि में दोष आ गया। उसने शोभावती नाम की वैश्या से कहा कि भाई मैं आपसे जो है विवाह करना चाहता हूं। वैश्या धन की लोभी होती है, उसे जहां धन मिलेगा वही वो जो है अपने पासे फेंकेगी। देवराज ने जब उससे विवाह की इच्छा जताई तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास धन तो है नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर दूंगा। वैश्या ने कहा कि तुम्हें अपने पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं तुमसे जो है विवाह कर सकती हूं। देवराज नाम का जो ब्राह्मण था वो मान गया। उसने कहा ठीक है, तुम मुझसे विवाह करो और मैं अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता हूं। देवराज नाम के ब्राह्मण ने उस शोभावती नाम की वैश्या से विवाह किया और विवाह के बाद जो शेष कुकर्म थे वो भी उसने करने शुरू कर दिए। मांस मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपनी धर्म पत्नी और अपनी माता पिता को तीनों की हत्या कर दी और स्वच्छंद होकर के घर में रहने लगा। जब काफी समय बीत गया तो एक दिन वो प्रतिष्ठानपुर में प्रयागराज में घूमने के लिए गया और घूमते घूमते वो एक शिव मंदिर के पास पहुंचा और जैसे ही वो मंदिर में पहुंचा उसे बुखार आ गया और उसे इतना बुखार आया कि वो एक जगह से हिल भी नहीं सकता था। उसी मंदिर के प्रांगण में एक कथावाचक एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। उसके कानों में शिव की कथा पहुंची। 1 महीने तक वो बीमारी अवस्था में उसी मंदिर में पड़ा रहा, एक कोने में, और शिव की कथा सुनता रहा। और अंत में उस देवराज के जो है प्राण शरीर से निकल गए। उसने अपना देह छोड़ दिया। अब यम के दूत देवराज के पास पहुंचे, उसको अपने पास से बांधा और यमपुर की तरफ जो है ले जाने लगे। उसी समय शिव के दूत जो है वहां पर प्रकट हो गए। वे गोरे रंग के थे, उनके भाल पर त्रिपुंड था और उनके हाथों में त्रिशूल था। उन शिव दूतों ने यम दूतों की जो है जम करके पिटाई कर दी। लठ से मार मार के उन यमदूतों को घायल कर दिया और यमदूत अपने प्राण बचा करके वहां से भागे। देवराज के शरीर को लेकर के, उसकी आत्मा को लेकर के शिवदूत जो है शिवलोक में ले गए। यमराज के दूत यमराज के पास गए और उन्होंने कहा, महाराज, शिव के दूतों ने हमारी पिटाई करी है और वो
उस पापी देवराज को अपने साथ ले गए। शिवदूतों ने कहा कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसके सिर पर त्रिपुंड हो और जिसके शरीर में भस्म हो, कभी तुम उस जीव को लेने के लिए मत जाना। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हो? यमराज जो है धर्मराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि जिसके बाल पर त्रिपुंड होता है और जिसके शरीर में भस्म लगी होती है, उसको यमराज के दूत लेने नहीं आएंगे। उसे केवल शिव के दूत ही ले जाते हैं। और इस प्रकार से उस देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई और उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की। बड़े भाव से सब लोग कीर्तन करेंगे कि शिव जी तुम बड़े दयालु हो। सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से सेवा करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ शिव जी को मनाते हुए चलेगा। आज प्रथम दिन है, कहते हैं जिसका शुरुआत अच्छा होता है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। मिल करके बड़े भाव से